हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अराउंड 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में या किसी भी आप स्कूल लेवल एग्जाम से हो। चांसेस गलत होने के इसलिए होते हैं क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकते हैं। वैसे तो कॉन्सेप्ट इजी है बट देयर इज लॉट मेनी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व। तो कैलकुलेशन जहाँ है वहाँ आपको वेरी केयरफुल, यू हैव टू वेरी केयरफुल। ठीक है, तो दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, आपको पता है। एक तो होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसके तीन तरीके होते हैं। तीन ट्रांसफॉर्मेशंस की अगर बात करें, रो ट्रांसफॉर्मेशंस की अगर बात करें, ठीक है, तो 3 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। हमें पता है कि भैया रोज इंटरचेंज कर सकते हैं अपने आप को, या कॉलम की बात करें तो कॉलम में भी सेम हो सकता है। इसी तरह से किसी भी रो पे आप कोई भी एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर करके आप किसी भी रो के साथ ऐड कर सकते हैं। तो वो मैं आपके एक के बाद एक विल डिस्कस अबाउट दैट पार्ट ऑल्सो। तो और कुछ आप कैलकुलेशंस मल्टीप्लिकेशंस भी कर सकते हैं। तो मतलब 3 तरह की चीज़ें होती हैं। ये मैं ऐसे जस्ट एक बार लिख देता हूँ, इसमें डिटेल में मैं नहीं जा रहा। आई विल कम टू द क्वेश्चन एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व देयर। ठीक है, सो 6 मार्कर एज आई टोल्ड यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है बट आई विल टेल यू सम स्टेप्स, यू नीड टू फॉलो दैट, राइट। एक तो आपके पास ऐसा होता है कि भैया ठीक है, आर आई ये अपने आप से इंटरचेंज करता है। रोज जो है एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आर आई है वो आर आई प्लस के आर जे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। या फिर कभी कभी क्या होता है, किसी भी रो में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, कि हम किसी भी रो में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जिसको हम यूज करते हैं। अब इन ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करके हम लोगों को इनवर्स निकालना, वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग दिस एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। वी आर टॉकिंग अबाउट अ रो ट्रांसफॉर्मेशन टुडे। सो लेट मी टेक स्टेप बाय स्टेप, राइट। आई वांट एवरीवन टू गो विथ मी। आप भी धीरे धीरे कैलकुलेशंस करें, ठीक है। देयर इज अ मैक्सिमम चांस दैट कैलकुलेशंस विल बी रॉन्ग अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो, राइट। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को ऐसे लिखेंगे, इस तरह से 1 3 -2 -3 0, दिस इज -5, दिस इज 2, दिस इज 5, दिस इज 0, राइट। और i के जगह हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखते हैं और इसे a लिखते हैं बेटा, इस तरह से, है ना। ये हमारा पहला स्टेप, ठीक है। हमारा अल्टीमेट टारगेट ये है कि इसे हमें i में कन्वर्ट करना है, i3। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू i3। व्हेन यू टॉक अबाउट i3 का मतलब होता है ये 1 0 0 0 1 0। इसकी बात हम करते हैं, है ना। नाउ माय डियर स्टूडेंट, हाउ टू गो अबाउट इट। स्टेप नंबर 2, अच्छा, जो ऑपरेशन हम यहां करेंगे वो यहां पर भी हमें करना है। जो ऑपरेशन हम यहां करेंगे उसको यहां पर भी करना है। जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन यहां होगा वो यहां पर भी होगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा, इट इज एप्लीकेबल टू बोथ, बिकॉज अल्टीमेटली जाके मुझे आई यहाँ बनाना है और यहाँ पे एक बी मैट्रिक्स लेके आना है, या जो भी मैट्रिक्स ये होगा ये बेसिकली इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स होगा, है ना। पहला स्टेप, मेक डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो। मेक डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, है ना। ये लेके चलते हैं, मेक डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। ओके, तो एक काम ये कर सकते हैं, हमें करना तो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन ही है, हमें ज़्यादा तो जाना है। पहला स्टेप हमेशा चेक करिएगा, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स को नॉन जीरो बनाना है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे
R2 को मैं R3 से इंटरचेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना, इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इंटरचेंजिंग का मतलब ये हुआ, मैं थोड़ा सा ब्लू से लिख देता हूँ, शायद ज़्यादा अच्छी बात होगी, ठीक है। मैं इंटरचेंज, इसको मैं पार्ट ब्लू पार्ट से इंटरचेंज वाली चीज़ को लिखता हूँ। अब देखिएगा ये स्टेप्स फॉलो करना है बेटा साहब। 1 3 -2, तो ये 2 5 0, ये -3 0 -5 हो गया ना, देख रहे हो आप, इंटरचेंज कर दिया ना। तो आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो हो गया ना बेटा। अच्छा, जो आपने यहाँ किया वो यहाँ पर भी आपको करना है। इसका मतलब ये हुआ है, आप इसे 1 0 0 लिखोगे, आप इसे 0 0 1 लिखोगे, आप इसे 0 1 0 लिखते हो, ये आपका ए आ गया बेटा। ये ए, अच्छा ए के बारे में विचार ये है कि ए को आपको कोई मूव नहीं करना, ये अनमूव्ड है, इसको आप एज इट इज रखना है, कोई इसमें कुछ मूवमेंट नहीं होना चाहिए भैया, नो मूवमेंट, इसको चुपचाप बैठे रहना, ठीक है ना। ये चीज आ गई। सो दिस इज द फर्स्ट वन। अब देखिए धीरे धीरे कीजिए, आप मेरे साथ साथ चलिए, आप लोग एक एक स्टेप फॉलो करेंगे, चीजें समझ में आएगी बेटा, ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर 3, इसके बाद आप A11 चेक करें, मेक A11 1, तो ऑलरेडी A11 1 है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी A11 1 है। स्टेप अगर नहीं होता तो डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिस नंबर से करते उससे 1, जैसे अगर यहाँ 2 होता तो मैं R2 को 2 से डिवाइड करता जिससे कि मेरा 1 आ जाए, बट इट इज ऑलरेडी गिवन 1 1, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टेप मेरा खत्म हो गया, ठीक है, इट्स ऑलरेडी गिवन, नथिंग इज हमें और कैलकुलेशन करने की जरूरत है, इट्स ओके फाइन, ठीक है ना, ये मेरा स्टेप्स है, दिस आर टू बी फॉलोड। माय डियर स्टूडेंट, स्टेप नंबर 4, राइट, यू हैव टू मेक, ये देखिए जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं आपको, वो स्टेप्स सब फॉलो करना है आपको। A210, A31 इक्वल टू 0, A210, A310, ये आपको करना है। तो यहां पे जो ऑपरेशन आप यूज करोगे, क्या करोगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली जाके जो भी आप ऑपरेशन करोगे, ठीक है, वो आपको देखना है कि क्या क्या कर सकते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो करना है, वो आपको देखना है। इसमें आप यहाँ पे R2 को चेंज करना है आपको, क्योंकि मुझे ये 0 लाना है, तो R2 में मैं इसको R2 -2 R1 लिखता हूँ, R3 + 3 R1 लिखता हूँ, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको, राइट बच्चे। तो अभी मैंने क्यों लिखा, आप एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने लिखा क्यों, हो सकता है मैं ना लिखता तो क्या होता, कि मुझे अल्टीमेटली जाके इन दोनों को 0 करना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे लिए ऊपर वाला तो एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है, 3 - 2, ये मेरे दोनों 0 हो जाएंगे बेटा, आप देखो, ठीक है, -3 + 3 × दिस R1, तो -3 + 3, आप समझ रहे हो, यहाँ पे -3 + 3 × 1 R1 की ये वैल्यू लगा दी हमने, तो -3 + 3 = 0, दिस इज हाउ यू राइट इट, इज इट, ऐसे है। इसके बाद क्योंकि एप्लीकेबल हमें सब में करना है, तो ये आपका 5 - 6, तो ये -1 आएगा, 0 माइनस ऑफ माइनस, 0 माइनस इंटू माइनस, बिकॉज ऑलरेडी एक माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस बिकम्स 4, राइट। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप, बहुत ध्यान से करना होगा इसको। इसके बाद मैं बात करता हूं 0, इसी तरह से 2 - 0 - 2 R1, दिस इज -6, राइट, है ना बच्चों, आप देख रहे हैं इसको। अच्छा, ये था 0, यहाँ पे इसको लेते हैं हम लोग, है ना, तो 0 + 3 R1, तो इसका मतलब ये 9 हो गया। इसी तरह से -5 + 3 R1, -5 + 3 R1,
3 into -2 -6 -5, दिस इज 1 then। ठीक है बच्चे, ध्यान से आप देखिए कैलकुलेशंस को, है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझना है हमें। R2 2 - 2R1 0, 5 - 2R1 -1 because -6, 5 - 6 0 minus of -2 plus 4, okay, R3 -3 plus 3 0, ठीक है ना। तो इसके बाद 0 plus 3 3 9 -5, this is -5, ठीक है, और ये -2, so -5 plus 3 into ये आ रहा है आपके पास, कितना आ रहा है ये, एक बार ये कैलकुलेशन भी देख लेते हैं, क्या क्या था, -5 plus 3 into -2 बेटा, है ना। ये कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं क्या था हमारे पास, तो फिर ठीक है। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दिस इज कमिंग आउट टू बी -11, राइट, है ना बेटा। एक बार ये देख लेते हैं, -11, यस राइट, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, वी हैव -11 इन दिस केस, ओके, -11 आ गया, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे, क्योंकि अल्टीमेटली जाके फिर से इस पे भी तो हमें एप्लीकेबल बनाना है ना इसको, तो एक काम तो ये करते हैं भैया, ये 1 0 0 इसको तो एज इट इज रहने देते हैं, 0 - 2R1 विच इज -2, ये 0, ठीक है, 1 कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 3 यू नो, ठीक है, 3 0 plus 3R1, 3R1 का मतलब ये कितना हो जाएगा, 0 3R1 3, ठीक है, R3 plus 3R1, तो इसका मतलब फिर से ये 1 आ गया, 0 तो ये तो 0 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, ये A आ जाएगा बेटा, ठीक है। यू कैन सी द कैलकुलेशन अगेन, एक बार देखें, 1 0 0 -2 0 1 3 1 0, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप R2 - R1, ठीक है, तो 0 minus of 2, 0 minus 0, 2 of 0, so 1 minus 2 of 0, तो 1, 3 plus 3R1, 3, ठीक है, ये ऑलरेडी 3 है हमारे पास, अच्छा सॉरी यहाँ था ना, ये कैलकुलेशन करते हैं, हाँ, तो ये आपके पास क्या था, 0 plus 3, तो ये तो आपके पास 0 plus 3 3, 1 plus 3 into 0 1 0 प्लस, तो ये अल्टीमेट आ गया, तो ये स्टेप हो गया, तो ये इसका मतलब आपके पास ये 2 zeros आ गए, राइट। सी द कैलकुलेशंस, हाँ, आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन। उसके बाद हम स्टेप नंबर 5 पे आते हैं बेटा, ठीक है, मेक A220, आप देखिएगा क्या, मैं भी कैलकुलेशन आपके साथ कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप भी देखना। A22 is equal to 0. A22 is equal to, we have to make it, you know, क्योंकि अल्टीमेटली जाके जैसे A11 को हमने 2 बना, तो A22 is equal to 1 बनाना है हमको। This is the fifth step. इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, हमें अगर बनाना है तो हम R2 पे हम R2 into -1 कर देते हैं बेटा, देख रहे हैं आप, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मुझे A22 1 बनाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे स्टेप नंबर 5 पे 1 3 -2 0 1 -4 0 9 -11, है ना, ये आ गया 1 0 0, ये आपका 2 0 -1 3 1 0, राइट, ये आपका A आ गया बेटा, ये स्टेप नंबर 5 हो गया, है ना, ओके। इसके बाद स्टेप नंबर 6 पे बात करते हैं, ठीक है, स्टेप नंबर 6 पे बात करते हैं। स्टेप नंबर 6 पे क्या होगा, क्योंकि ये 1 आ गया, तो इसके साथ आपको मेक A12 is equal to 0, A31 is equal to 0, A12 is equal to A31 is equal, ये दोनों को आपको 0 बनाना है, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। तो रेफरेंस आपको 1 का मिल गया बेटा, ये आपका 1 का रेफरेंस है, इसको ले लेते हैं, है ना। चलिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप पहले तो R1 लिखोगे,
ठीक है। R1 का मतलब ये हुआ कि R2 R1, ठीक है, माइनस 2R 3R2 बेटा, तभी तो होगा ना ये 0। आपको R1 बनाना है ना, तो ये 1 है, तो अल्टीमेटली इसे 0 बनाना है ना, 1 2 को 0 बनाना है, तो R1 का मतलब 3 हो गया, माइनस 3R2, तभी तो होगा 3 माइनस 3 इंटू 1, तो अल्टीमेटली जाके 0 हो जाएगा, है ना, 3 माइनस 3 इंटू R1, तो ये 0 आ गया, राइट, ऐसे, है ना। इसी तरह से बेटा, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे अभी ऑब्वियसली। तो उसके बाद हम R3 पे भी चलते हैं। तो R3 का मतलब क्या हुआ, R3 माइनस 9R2, राइट, ऐसे, है ना, ऐसे लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे जो बनने वाला है वो कुछ अलग बनने वाला है, ठीक है। अब देखो, आप यहाँ पे ये तो 1 आएगा, ये आपने 0 कर दिया ऑटोमेटिकली, है ना बेटा, ये आपने क्या किया, 0 किया। उसके बाद R1 माइनस 3R2, तो ये थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा हम चेक कर लें। तो कहने का मतलब है आपके पास 2 माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस 4 आ गया, राइट, विच इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, कैन यू सी दैट। हाँ, क्या था हमारे पास, R1 माइनस, तो ये माइनस 2 है ना, माइनस 2 माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस 4, ये ऑलरेडी था, तो इसका मतलब ये आपके पास 10 आ गया, है ना बेटा, राइट, माइनस R1 माइनस 3 इंटू माइनस 4, सो व्हाट इज वी आर गेटिंग प्लस 12 माइनस टू 10, सो वी गेट 10 है, ठीक है बच्चे, 10 मिला आपको, है ना। इसको थोड़ा सा मैं अप कर दूं, ये देखो आप, इसके बाद क्योंकि मुझे इसको तो छेड़ना नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा। इसके बाद इस पे आते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये तो इसके साथ भी कुछ नहीं हो सकता, 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। बात यहाँ पे आती है, ये पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, है ना, R3 दिस माइनस 11 माइनस 9 इंटू माइनस 4, है ना बेटा, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 36, राइट, माइनस 11 विच इज 25, तो अल्टीमेटली जाके आपके पास यहाँ पे 25 आ जाता है, ठीक है, राइट, माइनस 9 इंटू R2, R3 इज माइनस 11 माइनस 9 इंटू R2 का मतलब माइनस 4 वाली पार्ट ले लिया हमने, ये ले लिया, ठीक है। थोड़ा बहुत केयरफुली आपको करना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको कहा कैलकुलेशंस में कहीं पर भी कुछ गड़बड़ होगी तो मुश्किल हो जाती है बेटा। तो साथ साथ में आपको क्या करना है, इस पे भी आपको एप्लीकेबल बनाना है इसको, यही तो चीज़ है जो आपको देखना है। ये तो मैं 1 0 से आइडेंटिटी की कोशिश कर रहा हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपको ये देखना है भाई कैसे करें, ठीक है ना। तो आप देख लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं, ए इसमें कोई चेंज नहीं है, 2 0 माइनस 1 तो एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। रेफरेंसेस हम ले सकते हैं यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एक बार देख लेते हैं, राइट, R1 3R2, राइट, इसका मतलब एक तो आ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 2, एक पॉइंट तो ये आ गया आपके पास, एक आ गया 0 माइनस 3 इंटू 2, एक आपके पास 0 माइनस 3 इंटू माइनस 1 आ गया, ठीक है, विच इज माइनस 5, विच इज माइनस 6, विच इज 3, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वाले पे चलता हूँ, एक तो 3 माइनस 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 आ गया एक तो, इसके बाद 1 माइनस 9 इंटू 0 आ गया बेटा, एक तो ये आ गया, एक 0 माइनस 9 इंटू माइनस 1 आ गया मेरे बच्चे, है ना। तो इसका मतलब हुआ 3 माइनस 18 विच इज कमिंग आउट टू बी माइनस 15, ठीक है, ये 1, ये आपका 10 आ गया बेटा, ठीक है ना, यू कैन सी द कैलकुलेशन हियर, राइट। एक तो ये आ गया आपके पास, है ना। इसके बाद हम आते हैं स्टेप नंबर 7 पे, स्टेप नंबर 7 पे आते हैं। देखिएगा, ये कैलकुलेशंस इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द डे, 6 मार्कर है, यू हैव टू वेरी केयरफुल, राइट। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 7 पे आई हैव टू मेक A33 इज इक्वल टू 1 माय डियर स्टूडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे
R3 के साथ 1/25 मल्टीप्लाई करें, ऐसे, ठीक है, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो स्टेप होगा, ये आप देखें स्टेप, ये जो स्टेप होगा ये होगा R3 के साथ, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहीं पे कर देता हूँ इस स्टेप को, चलो ऐसे कर देते हैं इसको, कोई बात नहीं। आपके पास होगा 1 0 1 0 0 1 -4, ये आपका 0 0 1 आ गया, इज इक्वल टू, ये मेरा एज इट इज रहेगा -5 -6 3 2 0 -1, ये आपका -15/25, ये आपका 1/25 10/25 आ गया, है ना। और ये आपका कोई चेंज नहीं, ए एज इट इज अनमूव्ड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट वाले फेज पे। मेरा स्टेप नंबर, आप देखिए कितने स्टेप, बहुत स्टेप वाइज चलेंगे, ये आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। स्टेप नंबर 8 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 8 पे क्या करना है आपको, मेक A23 इक्वल टू 0, A31 इज इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है, A13 इज इक्वल टू 0, राइट। एक तो A23 इज इक्वल टू 0 और एक बिकॉज 1 ऑलरेडी, इन दोनों को 0 करना है आपको। पैटर्न वही रहेगा, उसी पैटर्न पे हम चलते हैं। तो अल्टीमेटली जाके हमारे पास R, जो एप्लीकेशन लिखेंगे हम लोग, जिसको हम यूज करेंगे यहाँ पे, वो ये है कि R2 टेंस टू R2 प्लस 4 R3, ठीक है, ऐसे, है ना बेटा, ये लिखना है हमें, ठीक है। उसके बाद R1 टेंस टू R1 माइनस 10R3, ठीक है ना, ऐसा लिख लेते हैं। तभी जाके होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जाके ये जो हमारा बन जाता है, मैं आपको एक शॉर्टकट में और सा बता दूं, ये आपका 0, ठीक है। तो R1 10 माइनस 10R3, तो 10 माइनस R3, ये भी 0 बन गया बेटा, है ना। इसी तरह से ये भी 0 आ गया, 1, राइट। R2 वाला भी देखते हैं, 4R3 माइनस 4 प्लस 4, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 0 आ गया। अल्टीमेटली 0 0 1 ऑलरेडी है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर फिर से हम लोग कहानी वही लेंगे, ठीक है। इसको एज इट इज रखते हैं, -15/25 रखते हैं, ये 1/25 रखते हैं बेटा, ये आपका 10/25 रखते हैं। देखो ये लास्ट स्टेप है, और ये एज इट इज ए लिख देते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। R2 दैट इज -5, आप थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को खुद भी कर सकते हैं, आप इसे देखेंगे बेटा। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी -5, तो आप एक एक करके देख सकते हैं, -5, ठीक है, -10 इंटू -15/25, है ना, ऐसा लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, राइट। 1/25 है ना। और यहां पे फिर से क्या होता है, -6 प्लस 4 टाइम्स R3 1/25, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशंस आप लोग खुद कीजिएगा, जिससे कि आपको ये आंसर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप फिर से लिखते हैं 3 माइनस 10 इंटू 10/25, राइट। एक तो आपका ये आ गया बेटा, ठीक है। इसके बाद हम R2 वाले पे देखते हैं, 2 प्लस 4 इंटू -15/25, एक तो ये आ गया बेटा R2 वाले पे। ये 6 इंटू ये -R3 था, तो ये 10, सॉरी ये 10 लिख देते, है ना, 10 इंटू R3 बेटा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, R1 वाले केस में ये आ गया था, R2 वाले केस में 4 है, ठीक है बेटा। और इसी तरह से हम लोग 0 प्लस 4 इंटू, फिर से R3 पे चलते हैं, 1/25। इसके बाद फिर से चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैं 1/25 इतना लिख देता हूँ, चलो
आप देखें ये आपका 10/25 आ गया बेटा। इसी तरह से यहाँ पर भी देखते हैं, क्योंकि कर रहे हैं R2 को ही हम लोग, तो इसका मतलब आपके पास -1 है प्लस 4 टाइम्स 10/25 आ गया। नाउ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो कैलकुलेशन हुई, आप देखिए इसमें ये कैलकुलेशंस आपको करना है। ये जो पार्ट आया, ये जो रेड वाली जो मैट्रिक्स आई मेरे बच्चे, ये आपका इन्वर्स हो गया, ठीक है, ये आपका इन्वर्स हो गया बेटा, राइट। तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप ये है, मैं आपको बता दूं फिर से, एक ए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को नॉन जीरो बनाना है, फिर A11 को 1 बनाना है, उसके बाद A21 A31 को 0 बनाना है, फिर A22 को 1 बनाना है, फिर A12 और A32 को 0 बनाना है, A33 को 1 बनाना है, फिर A23 को और A13 को हमें 0 0 बनाना है। तो इस दौरान जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, यहाँ आपको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, उसके बाद इसे इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, अल्टीमेटली जाके ये आपका इन्वर्स हो जाएगा। सो ये कैलकुलेशंस आप लोग खुद ट्राई करें। चलिए, विद दिस आई एंड अप दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।